आप सभी को पापा कुशाई एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह एकादशी पाप हरने वाली है और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। आज के दिन भगवान विष्णु जी के प्रति भक्ति करना और उनके प्रति व्रत रखना अति उत्तम माना गया है। और इसी के साथ साथ पापा कुशाई एकादशी की व्रत कथा सुनने का भी विधान है। आज मैं आपको इस वीडियो में पापा कुशाई एकादशी का व्रत कथा श्रवण करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, अर्जुन कहने लगे, हे जगदीश्वर, मैंने आश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंद्र एकादशी का वर्णन विस्तार पूर्वक सुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया ये सब मुझे विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापा कुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला भी अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु जी को नमस्कार कर देने से ही मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु जी का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापा कुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं, परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से ही संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य धनुषधारी भगवान विष्णु जी की शरण में जाते हैं, उन्हें भी कभी भी यम की यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक वासी होते हैं। सहस्त्र वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर और कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य इस पद नाम की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उसकी देह में पाप हमेशा ही निवास करते हैं। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज भुज रूप हो पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। इसीलिए इस एकादशी का इतना महत्व है। और इस एकादशी पर जो लोग सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूते दान करते हैं, वह मनुष्य यमराज को नहीं देखता है। इसीलिए इस एकादशी का अत्यंत ही महत्व है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी की एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम के एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीतता था। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगीरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगीरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति
मुक्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगीरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापंकुश एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगीरा के कहे अनुसार उस बेहलिये ने ये व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया, और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बेहलिया को बिना ले ही यमलोक वापस लौट गए। जय श्री हरि।